नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल सफरी कुमार क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम आप लोग को बीच लेकर आए हैं केमिस्ट्री यानी कि रसायन शास्त्र का जो भी होगा प्रश्न लघु विधीय लघु उत्तरीय प्रश्न जो भी होगा वो आज हम पूरा प्रश्न लेकर आए। और ये प्रश्न जो है आज यानी कि 3 फरवरी 2023 में जितना भी प्रश्न पूछा जाएगा इसी से प्रश्न पूछा जाएगा। हर एक प्रश्न उस टाइप से यहाँ पर बनाया गया है। तो वीडियो पर आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो आप लोग अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है और सबसे अधिक बार पूछे जाने वाला प्रश्न है। यह बहुत मर्तबे पूछ चुका है और इस बार भी यह प्रश्न पूछने का 100% चांस है कि क्रिस्टल किसे कहते हैं। क्रिस्टल किसे कहते हैं? वैसा ठोस पदार्थ जिनका कोई निश्चित ज्यामितीय आकृति हो तथा जिसे बराबर बराबर भागों में बांटा जा सके उसे हम लोग क्रिस्टल कहते हैं। बस 1-2 लाइन लिखना है और आपको 2 नंबर लेकर जाना है। चलिए, आप लोग 2 नंबर को फ्री का मिल रहा है, जल्दी से देखिए, वीडियो देखिए और उठाइए वहां जाकर। ठीक है। वरेवर्ष जालक की संख्या कितनी होती है? तो वरेवर्ष जालक की संख्या होती है वो 14 होती है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी आप लोग पढ़ चुके होंगे। डोपिंग किसे कहते हैं? डोपिंग किसे कहते हैं? क्रिस्टल जालक में अशुद्धियों को मिश्रण करने की प्रक्रिया को डोपिंग या अपमिश्रण कहते हैं। अगला प्रश्न है कि त्रिज्या अनुपात क्या है? तो धन आयन और ऋण आयन की त्रिज्याओं के अनुपात को त्रिज्या अनुपात या अर्धव्यास अनुपात कहते हैं। अगला प्रश्न है कि शॉटकी दोष किसे कहते हैं? शॉटकी दोष किसे कहते हैं? जब क्रिस्टल जालक से समान संख्या में धन आयन और ऋण आयन गायब हो जाते हैं तो क्रिस्टल जालक में उत्पन्न इन दोषों को शॉटकी दोष कहते हैं। इससे क्रिस्टलीय घनत्व को कम हो जाता है। फ्रैंकल दोष किसे कहते हैं? फ्रैंकल दोष किसे कहते हैं? जब क्रिस्टल जालक से एक आयन अपने स्थान से गायब होकर क्रिस्टल जालक में ही फंस जाता है तो ऐसे दोष को फ्रैंकल दोष कहते हैं। इसमें क्रिस्टलीय का घनत्व अप्रभावित रहता है। चलिए, अगला प्रश्न है कि CaCl बनावट के संक्षिप्त विवरण दे। तो सीलियम क्लोराइड में क्लोराइड आयन कोने पर होता है तथा सीजियम आयन केंद्र में रहता है। बस इसी को विवरण को बतलाना होता है। क्रिस्टल दोष क्या है अभी देख लेते हैं। क्रिस्टल दोष क्या है? क्रिस्टल जालक में से किसी कण को गायब हो जाने या उसके क्रिस्टलीय के अंतराली स्थानों में चले जाने से क्रिस्टल में अपूर्णता या दोष उत्पन्न हो जाता है। इसे क्रिस्टलीय दोष कहते हैं। अगला प्रश्न है कि बिंदु दोष क्या है? एक क्रिस्टलीय पदार्थ में एक बिंदु अथवा एक परमाणु के चारों ओर की आदर्श व्यवस्था में अनियमितताएं एवं विचलित बिंदु को दोष कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि प्रासरणीय दाब की परिभाषा लिखे। प्रासरणीय दाब की परिभाषा लिखे। 100% VVI प्रश्न है। वैसा बाहरी दाब जो अर्धपरागण्य झिल्ली से होकर विलायक के विलयन में होने वाले प्रासरण को रोकने के लिए लगाना पड़ता है। अगला प्रश्न है राउल्ट के नियम को लिखे। वाष्प दाब का अपेक्षा अवनमन विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है, जो ये फॉर्मूला है। अगला प्रश्न है कि हेनरी का नियम लिखे। किसी द्रव से किसी गैस का विलयता गैस के दाब से क्या सीधा अनुपाती होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि किसी तरल में अवाष्पशील विलय मिला दिया जाए तो उसका वाष्प दाब कमी आती है, क्यों? तो किसी तरल में अवाष्पशील विलय मिला दिया जाए तो उसका वाष्प दाब में कमी आती है क्योंकि विलयन की सतह पर द्रव अणुओं की संख्या घट जाती है। अनुसंख्य गुणधर्म क्या है? विलयन का अनुसंख्य गुणधर्म वह है जो विलयन में उपस्थित विलय के कण की संख्या पर निर्भर करता है कि वह विलय की प्रकृति पर है। समुद्र जल को लवणहीन किस विधि से किया जाता है? तो उल्टा प्रसारण द्वारा समुद्र जल को लवणहीन किया जा सकता है। अगला प्रश्न है कि क्वथनांक के उन्नयन से आप क्या समझते हैं? शुद्ध विलायक में विलय मिला देने से
विलयन की क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है, इसे ही क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं, अथवा विलयन का क्वथनांक और शुद्ध विलयन के क्वथनांक के अंतर को क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। अगला प्रश्न है कि उल्टा परासरण क्या है। वह प्रक्रिया जिसमें विलयन का विलायक अर्धपरागण्य झिल्ली को पार करके विलायक में प्रवेश करने लगते हैं उसे उल्टा परासरण कहते हैं। अगला प्रश्न है कि आदर्श विलयन क्या है। वैसा विलयन जो रॉयल के नियम को पालन करता है उसे आदर्श विलयन कहते हैं। अगला प्रश्न है अनादर्श विलयन क्या किसे कहते हैं या वास्तविक विलयन किसे कहते हैं। वैसा विलयन जो रॉयल के नियम को पालन नहीं करता उन्हें उसे अनादर्श विलयन कहते हैं। फैराडे विद्युत का अपघटन के नियम को लिखे। फैराडे विद्युत का अपघटन के संबंधित 2 नियम दिया गया। प्रथम नियम है कि किसी भी इलेक्ट्रोड पर पदार्थ का एकत्रित अथवा मुक्त भार प्रवाहित किए जा रहे आवेश के समानुपाती होता है। दूसरा नियम है जब श्रेणी से जुड़े विभिन्न वैद्युत अपघट्यों में समान वैद्युत की मात्रा प्रवाहित की जाती है तो विभिन्न इलेक्ट्रोड को एकत्रित पदार्थों का भार समतुल्य भारों के समानुपाती होता है। तो आज तक इतना वीडियो, और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हर वीडियो आपको मिलता रहे।